शिवम त्यागी, प्रशासन उस पर सवाल खड़े हो चुके हैं। अभी दो प्रवक्ता आपने देख लिए, मनोज काका और आरजेडी एजाज अहमद जी। मतलब कल से पहले ही, और हमने कांग्रेस की तरफ से भी सुन लिया है कि पोलिंग में भी जो हुआ, काउंटिंग में भी कुछ ऐसी गड़बड़ी होगी। तो ये क्या मतलब कल से पहले एक अलग जिम्मेवारी लेने की कोशिश है या एक चौकन्ना होने की कोशिश है? देखिए रीमा जी, कुल जमा इनका 10 सेकंड में यह है कि जीत जाएंगे महागठबंधन वाले तो सुंदर बिहार, वरना चुनाव आयोग बेकार। कल विनेश फोगाट ने एक बहुत सीधी साफ बात कही कि जिस तरीके से वोट परसेंटेज ज्यादा हुआ है, अगर महागठबंधन जीत गया तो वोट चोरी नहीं हुई है, और अगर हार गया तो सीधा वोट चोरी हो गई है। दूसरी तरफ आरजेडी के एमएलसी कहते हैं सुनील सिंह के अगर महागठबंधन जीत गया तो ठीक है, वरना अलावा इसके तो नेपाल जैसे हालात कर देंगे। इनका जो वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला एक छोटा सा पार्टिकल होता है ना, उससे भी छोटा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो इतना इनका ट्रस्ट है। हार में, जीत में इनको 100% ट्रस्ट है। तेलंगाना में फुल सरकार का आनंद चाहिए, कर्नाटका में चाहिए, हिमाचल में चाहिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटों में चाहिए, लेकिन अगर हार जाएंगे तो पहले ही तैयारी है जी। 3 बजे वहां पर वो हो गया, 2 बजे वहां पर वो हो गया। अरे दुनिया भर के कार्यकर्ता और बीएलओ हैं आपके, एक नहीं है, कोई एक फॉर्म 17C पर कोई एक हंगामा नहीं है, किसी एक जिलाधिकारी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी एक बूथ लेवल एजेंट की कोई भी फॉर्म 17C भरकर उनको दिया, उन्होंने दिया है, उस पर एक कंप्लेंट नहीं है। भाषण झाड़ रहे हैं यहां पर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हम जीते तो सब ठीक, वरना बिल्कुल सब बेकार। हर जगह अत्याचार, हर जगह भ्रष्टाचार। अरे कमाल बात हो गई भाई, ऐसे दुनिया नहीं चलती कि मैच जीत गए तो पिच बहुत बढ़िया था, मैच हार गए तो स्टंप उखाड़ कर चल दिए कि नहीं नहीं भैया हमारे साथ तो बेईमानी हुई है। ये रोना धोना बंद करो, जीवन भर ऐसे ही रोते रहोगे क्या? और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, कल आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अप्रोक्सीमेटली 2-2:15 बजे एक ट्वीट आया, ये पता नहीं क्या हो गया, ये रात को ईवीएम्स में ये स्क्रीन्स जल रही हैं 3 बजे, रात के 3 बजे उसी पर तो चर्चा हो रही है। हाँ, जब इनसे कोई तथ्यात्मक बात पूछो, हाँ भाई मैं कह रहा हूं, जब इनसे कोई तथ्यात्मक बात पूछो तो जाइए ना, कोर्ट जाइए, अगर इनके पास कुछ ऐसा क्रेडिबल एविडेंस है तो। आजकल के जमाने में कुछ भी चीज कह देना, सोशल मीडिया पे लिख देना बहुत आसान काम है, लेकिन जब इस देश में कानून के तहत, संविधान के तहत, जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा जिन्होंने, उसके तहत अगर इनको कोर्ट जाना पड़ता है तो इनको कुछ याद नहीं रहता, इनका अब्बा जब्बा डब्बा हो जाता है, इनके पास एक सबूत नहीं होता।